दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको लगातार अपनी खबरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से सत्ता अपनी हनक के जरिए आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी के मद्देनज़र एक और खबर आज जो निकल कर आई और वो ये है कि भारत समाचार जो यूपी का चैनल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चैनल जो अपनी आवाज़ बुलंदी से रखता है, सत्ता से सवाल पूछता है और तमाम सारी जो सरकार की जो कमियां हैं उनको लेकर के वो आवाज़ उठाता है। और उस पर दोस्तों IT सेल की आज रेड पड़ी है। जी हाँ, इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। ब्रजेश मिश्रा इसके एडिटर इन चीफ हैं, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। और साथ ही वीरेंद्र सिंह भी जो एडिटर इन चीफ के साथ में वीरेंद्र सिंह जो कि तमाम रिपोर्टरों के हेड हैं, उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है, उनके यहाँ भी छापेमारी की जा रही है दोस्तों। इसके साथ ही दैनिक भास्कर के यहाँ भी छापेमारी की जा रही है। साफ बात यह है कि सत्ता से अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप तैयार हो जाइए कि आपके यहाँ छापेमारी होगी ही होगी, आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश होगी ही होगी। तमाम सारे हमारे साथ स्वतंत्र पत्रकार भी हैं जो अपनी बातों को रखते हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, जो रेड चल रही है सत्ता का, जो इस तरह से अगर आप इस समय आवाज़ उठाएंगे तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने की दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना है आपका? देखिए, कोई भी सरकार हो, जब सरकार के विरोध में कोई काम करता है तो सरकार के पास ये जिम्मेदारी होती है कि उस पर अंकुश लगाए, जांच करे, अगर कोई भी संलिप्तता पाई जाती है तो कार्रवाई भी करे। शायद मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के द्वारा जो इनकम टैक्स के जो छापा पड़ रहा है ब्रजेश मिश्रा के और एक कोई और ग्रुप है, उस पर भी जो छापेमारी हो रही है, दैनिक भास्कर का ग्रुप है, तो मध्य प्रदेश को लेकर के ये संभावना जताई जा रही कि ये जो है फंडिंग कहीं और से आ रही है और इसमें जो है और कहीं से जो पैसा लगाया जा रहा है। शायद इसी वजह से जो है इनकी इनकम को देखते हुए इनकम टैक्स छापामारी कर रहा है। जो भी चीज़ें होंगी निकल के आएंगी। सरकार अगर निष्पक्ष जांच कराएगी, दोषी होगा तो सज़ा मिलेगी और दोषी नहीं होगा। एक चीज़ सोचिए, समझने वाली बात है सत्येंद्र जी कि आप ठीक है, इससे पहले जासूसी भी आप करवा रहे थे तमाम। केंद्र सरकार के ऊपर अभी आरोप लगा कि एक इजराइल की कंपनी है, वो क्या कर रही है कि वो धीरे से आपके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपकी जो चीज़ें हैं वो निकालने की कोशिश कर रही है। तो ये भी हमारे साथ पत्रकार हैं। ये बताइए, सबसे पहले क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम आनंद मोहन त्रिपाठी है। आनंद जी, ये बताइए, आप पत्रकारिता करते हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, कैसे आप अपनी बातों को रख पाते हैं इस समय उत्तर प्रदेश? सर, आज के समय में अपनी बात को रखना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो सरकार आई है उस सरकार में ये है कि जितनी मिठाई मैं सरकार को खिला दूं, अगर मैंने मिठाई नहीं खिलाई तो मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा आ जाएगा। जो मेरे ब्रजेश पाठक साथी हैं, उन्होंने यही काम किया था कि सरकार की सच्चाई को सामने लाते गए और उनके ऊपर आज ये परिणाम मिला है उनको सरकार का कि उनके ऊपर रेट पड़ गई है। अब ऐसे में हम जैसे पत्रकार जो स्वतंत्र भाषा में अपनी बात को रखते थे, उसको रखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है। सरकार है, आज सरकार के पास सब कुछ है और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी शिकायत कौन सुनेगा? सरकार के विरुद्ध हम लोग नहीं जा सकते हैं। सरकार, शासन, प्रशासन सब एक प्रदेश में। अब जब शासन रहता है मजबूत तो प्रशासन उसी के इशारे पर चलता है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र भी इस समय जो आवाज़ है दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या लगता है सत्येंद्र जी आपको? देखिए, आवाज़ दबाने की तो ये चीज़ें आज से नहीं रही हैं। पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं उस समय भी कई अंकुश लगे, पत्रकारिता हमेशा खतरे में रही है और मौजूदा सरकार ने हमेशा अंकुश लगाने की कोशिश की है, क्योंकि सबको पता होता है कि कभी भी अगर खतरा होता है तो सरकार को उसके कर्तव्यों से और मीडिया के कार्यों से होता है। तो कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियां अगर हैं तो मैं उनका विरोध करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। अपनी आवाज़ और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है देश में हर व्यक्ति को, तो उसकी आवाज़ पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए और उसकी आवाज़ को सुनना चाहिए। कम से कम आर्टिकल 19 के तहत तो आदमी की आवाज़ जो है वो उठा रहा है, तो उसको कोशिश तो पूरी आज़ादी देनी चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए सर, पूरी आज़ादी देनी चाहिए। आज तो आज़ादी के बदले हम लोग को मार खाने को मिलता है। अभी उन्नाव में देखिए, मिठाई खिला के पत्रकार को मनाया गया है। ये कहाँ का अन्याय है? उस पत्रकार पे किस तरह से लाठियाँ और किस तरीके से लाठी मारा, हाथ मोड़ा। क्या आज पत्रकारिता मेरी नहीं कर सकते हम लोग खुले स्वतंत्र में? क्या अपनी बात को अच्छे से नहीं रख सकते? उसके बदले हमको क्या मिलती है? दरोगा की गाली मिलती है, लाठी मिलती है। वहाँ की बात छोड़ के भी हम लोग किसी थाने में चले जाएँ, अगर हम लोग के पास हमारा खुद का ID ना हो तो हम लोग से ऐसे बात की जाती है, तो गरीब जनता का क्या आलम होगा? आज ये खबर चल रही थी जंतर मंतर से, जहाँ किसानों का धरना चल रहा है। तो वहाँ भी आज एक संस्थान के कैमरा पर्सन हैं, उनके साथ भी हाथापाई हुई है
बताया जाता है कि जो किसान थे और उन्हीं के द्वारा वो मारपीट की गई और उनका कैमरा भी शायद डैमेज कर दिया है। उस किसान के गले में कार्ड भी पड़ा हुआ था। ये घटना आज की है, दिल्ली की, अभी जल्दी की है। तो अगर ऐसे में हम लोग की सुरक्षा नहीं होगी तो हमें नहीं लगता कि पत्रकारिता जिंदा रहेगी और ना ही कलम चल पाएगी, ना ही कलमकार रह पाएंगे। ना ही कलम चल पाएगी, ना ही कलम की ताकत रह पाएगी। जो छोटे मोटे बेचारे पत्रकार जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही लीपा मोटी करते रह जाएंगे, ऐसी चापलूसी करते रह जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका साथ नहीं मिलेगा तो ऐसे ही आवाज़ दबाई जाएगी। हमें आपके साथ की ज़रूरत है। जो सच्चे पत्रकार हैं, जो अपनी आवाज़ को बुलंदी से उठा रहे हैं, आज उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। आप देख रहे होंगे तमाम न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में इसको लेकर के अब बहस छिड़ गई है। संसद में भी अब इसको लेकर के बहस छिड़ रही है। और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं, चाहे संजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के नेता हों, अजय कुमार लल्लू जो कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसको लेकर के हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं और बड़ी मुश्किल से आवाज़ उठा रहे हैं। विपक्ष भी अगर आवाज़ उठाता है तो दोस्तों तो उस पर भी लाठी बरसाई जाती है और ज़ोरदार लाठी बरसाई जाती है। समझ सकते हैं आप किस तरह से तानाशाही सरकार का जो रवैया है वो अब कैसे तब्दील हो रहा है, किस तरह से अब ये जो देश है, लोकतंत्र की जो बात की जाती है, अब लोकतंत्र नहीं रह गया है दोस्तों। अब कैसे यहाँ पर जो आप अगर आवाज़ उठाएंगे, आप कोई भी चीज़ रखेंगे, आप सच्चाई रखेंगे तो सत्ता जो है वो अपनी मुट्ठी में, इनकम टैक्स को उसने रख लिया है, IT सेल को रख लिया है और आपके यहाँ छापेमारी की जाएगी, आपके यहाँ आवाज़ बंद करने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से अनुरोध है, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो आप सभी हमारी जो ताकत है बन सकते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें तमाम अपडेट्स दूंगा, जाऊँगा उनसे बात करूँगा। और भारत समाचार जो कि उत्तर प्रदेश का चैनल है, सत्ता से सवाल पूछता रहता है, सत्ता के सामने तमाम जो कमियां हैं उठाता रहता है। आप चाहे अधिकारियों की बात कर लें, जिस तरह से अधिकारी लापरवाही करते हैं, चाहे तमाम जगह जो जितने भी अधिकारी हैं उनको भी लेकर के वो सवाल पूछता है, सत्ता के सामने सवाल रखता है। और आज ये हुआ कि अचानक सुबह से ही लगातार जो है छापेमारी की जा रही है और हर कोई समझ रहा है कि छापेमारी क्यों की जा रही है, किस लिए की जा रही है और किस नज़रिए से की जा रही है। तमाम सारे पहलू पर दोस्तों हम बात करेंगे, जाएंगे वहाँ पर भी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हमें हमारे जो सपोर्ट है उसकी दोस्तों हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमें सपोर्ट करिए क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता आप देख रहे हैं धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। किस तरह से केंद्र की जो सरकार है उस पर भी अभी आरोप लगे। पिछले वीडियो में हमारे सैल कुरैशी साहब ने भी दिखाया कि किस तरह से इसको लेकर के जो जासूसी की जा रही है, जो तमाम लोग जो मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता के सामने सवाल रख रहे हैं, सत्ता पक्ष के सामने अपना सवाल रख रहे हैं, उनसे जाहिर सी बात है कि उन पे जासूसी की जा रही है। और देखा जा रहा है कि फंडिंग तो नहीं आ रही है कहीं इधर से या उधर से, पर जब चीज़ें नहीं निकल कर आ रही हैं तो IT सेल का रेट डाला जा रहा है, इनकम टैक्स का रेट डाला जा रहा है, अभी CBI का छापा मारा जाएगा। तो इससे कोशिश ये की जाएगी कि आदमी का जो आवाज़ है वो दबे, आदमी का जो आवाज़ है वो बुलंद ना हो पाए, आदमी अपनी बात जो है सत्ता पक्ष के सामने ना रख पाए। स्वतंत्र पत्रकारिता इसीलिए दोस्तों निकल कर अब सामने आ रही है। न्यूज़ चैनल्स में तमाम जितने पत्रकार थे, बड़े बड़े पत्रकारों छोड़ करके अब इसीलिए अपनी आवाज़ को, अपने जो संतुष्टि जिसको कहते हैं संतुष्टि, मन को संतुष्टि मिलती है तभी मिलती है जब अपनी आवाज़ को रख पाते हैं दोस्तों। जिस तरह से आपने देखा अभी हालिया में कुमकुम जो कि ABP न्यूज़ की एंकर थी, उन्होंने भी जिस तरह से उन्होंने भी उनको भी निकाला गया है। तमाम जो पत्रकार थे, प्रसून वाजपेयी की बात कर लें आप चाहे तो, तमाम जितने भी पत्रकार जो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। कुछ ही एक पत्रकार बचे हुए हैं सत्ता से सवाल पूछने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। बाकी रही बात सोशल मीडिया की हमारी, तो हम लोग दोस्तों इसीलिए आपके सामने अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे और किसी तरह कोशिश करेंगे कि कम से कम आपका सहयोग हमसे मिलता रहे दोस्तों। हम आपसे अपेक्षा करते हैं, आपसे आशा करते हैं आप हमें सहयोग प्रदान करें। और उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर मैंने आपके सामने रखी और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप देख रहे होंगे कि एकमात्र यही चैनल था जो किसी तरह सर्वाइव कर पा रहा था, किसी तरह अपनी रोजी रोटी चला पा रहा था, जो अपने कर्मचारी हैं उनको रखा हुआ था और किसी तरह से अपनी जो आवाज़ है वो पूछ रहा था, लगातार पूछ रहा था। कोरोना जैसा संकट भी आया, उसके बाद भी
ब्रजेश मिश्रा जो कि भारत समाचार के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने जैसे तैसे करके चैनल चलाया, अपने कर्मचारियों को सैलरी दी, जैसे भी करके किसी तरह से उन्होंने जब चैनल चला करके अपनी आवाज़ जो रख रहे हैं और उनकी आवाज़ को अब देख रही है सरकार कि भाई ये सब कैसे मैनेज कर ले जा रहे हैं, कैसे इतना उठ जा रहे हैं, हम जगह सब जगह तो हम पैसा दे रहे हैं, सब जगह तो हम फंडिंग कर रहे हैं, इन लोग कैसे मैनेज कर ले जा रहे हैं। तो उनकी आवाज़ जो है दबाने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। बहरहाल आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें दोस्तों, जिससे कि हम भी जो आपके सामने ये जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के आपके सामने खबरें ला सकें, आपके सामने बुलंदी से अपना जो पक्ष रख सकें और सच्चाई जो है, जो सच्चाई जो शायद आज गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो हम आपके सामने रख सकें दोस्तों। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फिर से आएंगे एक नई खबर लेकर के। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।